नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मेन कहानी शुरू होती है आपकी सेक्शन 2 से, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन 2 यहां से लेकर के जो रियल कहानी शुरू होती है सेक्शन 2A से शुरू होती है, और भाई जबरदस्त है इसकी टेक्निकलिटी। अगर मन से पढ़ोगे तो मंत्रमुग्ध रहोगे, हमेशा मजा आएगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट माई क्लोज टू हार्ट से कहते हैं ना, उन कानूनों में से है ये। So please go to section 2A, proposal. This is what proposal. It is not offer. It is not offer. It क्या रिटर्न यहाँ पर proposal कहा गया है, और इसी का equivalent word है इंग्लिश लॉ में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफर। ये ध्यान रखना, the word offer is used in English law and in Indian law we are using proposal. What is this? This is very important. पढ़िए मेरे साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। when one person signifies what? his willingness. signifies किसको? to another. his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Now I read it for you. Now I will explain it. क्या क्या है इसमें देखिए, ये समझिए। When one person signifies his willingness, तो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है यहां पर signifies। जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त करता है, when one person signifies to another his willingness, सही है। suppose I am the person, I am one person and I am communicating to you. signify का मतलब यहां पर है communicate करना। if I communicate to you my willingness, क्या willingness है? to do something or to abstain from doing anything। देखिए क्या बोर्ड पे देखिए, सीधी बोर्ड। टू डू, विलिंगनेस फॉर व्हाट? विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जैसे एक थे राजकुमार, उनका नाम था देवू। देवू थे, ठीक। अब देवू क्या है? देवू के मन में पारो बसी हुई है, ठीक। पारो, देवू के मन में पारो बसी हुई है। कहता है कि आज जाऊंगा कॉलेज और आज तो पारो को बस प्रपोज कर ही डालूंगा, ठीक है। लेकिन ये बात उसके हमेशा मन में रही। ही नेवर सिग्निफाइड दैट विलिंगनेस टू हर। क्या? कि पारो प्लीज मैरी मी, टू डू समथिंग। सो देवू वॉन्ट्स टू प्रपोज पारो सो दैट पारो शुड मैरी हिम। समझे? इट इज व्हाट? टू डू समथिंग। विलिंगनेस क्या हुई? विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू, कि आई एम विलिंग यू शुड मैरी मी, बट ही नेवर कम्युनिकेट्स टू हर। वो कभी कम्युनिकेट नहीं करता है। तो विलिंगनेस तो है लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुई। तो ध्यान रखना, इट विल नॉट बी ए प्रपोजल। फॉर प्रपोजल इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वन शुड सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। सिग्निफाई का मतलब है कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। If the offer is not communicated, it cannot be accepted. It must be communicated. You got it? तो signify की इंपॉर्टेंस समझ में आपको आई है नहीं? Come on. So this is what signifies, implies, means communicates. When one person communicates to another person his willingness. Got it? Now, what is the willingness in my example? That she should marry. So this is what? Communication of willingness to marry. तो दिस इज व्हाट? प्रपोजल। ध्यान रखना, एक है टू एब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग, दिस इज व्हाट? टू
अब ये इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? सी दिस इज व्हाट? विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इसका क्या मतलब है? नाउ वी हैव अनदर कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाट? चंद्रमुखी। Chandramukhi. Now she approaches to Paro. What? Now she says, Paro, please abstain from marrying Devu, and in the return of that, I will give you 10 lakh rupees. So this is the proposal from Chandramukhi to Paro to abstain from doing something. So I gave you two examples, one of Devu, other of Chandramukhi. एक एग्जाम्पल देवू का दिया मैंने, देवू प्रपोज्ड टू डू समथिंग एंड चंद्रमुखी प्रपोज्ड नॉट टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, एंड इन बोथ एग्जाम्पल्स they are communicating their willingness to another person. In my example, she is Paro. Come on, you got it or not? Hurry up. समझ में आया आपको? तो this is the meaning of these words. I have explained what do you mean by the to do. ये समझा चुका हूं मैं, to abstain from doing anything. I hope you got it now. Now come to what? This is again very important. Please read it yellow colored. With a view to obtaining the assent of that other. This is again very important. There is a purpose of the communication. There is a purpose of signifying my willingness, and that is what I want your assent. What? I want your acceptance to that. मैं चाहता हूं कि तुम उसमें what? उसको agree करो. You should consent to that. If this is not the purpose, this will not be an offer. That statement will not be an offer. There may be significance of willingness. Suppose I say, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीदूं, और तुम सामने बैठे हो शशांक, है ना, या मनीष, तुम बैठे हो सामने, तो नाउ मैं व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू माई विलिंगनेस. सिंपली देखिए, सिग्निफाइंग विलिंगनेस अलग चीज हुई. आपने कहा, देवू ने पारो से कहा, कितना अच्छा होता कि तुम मेरी पत्नी होती. कम्युनिकेशन है यहां पर, लेकिन नोट, इट इज नॉट विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, दूसरे की सहमति के लिए नहीं है. तो इच्छा व्यक्त करना अलग चीज हुई, और अपनी इच्छा को इस तरीके से व्यक्त करना कि सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी सहमति दे. Expressing your willingness with a view to obtain the assent of the other is a different thing. So when this element is missing, it will not be a proposal. Otherwise, if it is there, it may be proposal. It may be something, sometimes invitation to offer. It may be something else, but it will not be proposal. So for a valid proposal, what are the essential elements? Number one, there must be two persons. There must be two persons, one person and another person. Number one. Number two is what? The proposal must be communicated. Number third, in that case, this proposal must be with regard to his willingness to do or to abstain from doing anything. And number fourth, it should be with a purpose or with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. If it is so, he is set to make a proposal. तब ये कहा जाएगा कि उसने एक प्रस्ताव किया, उसने एक प्रपोजल दिया. तो कम ऑन, प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल. एंड अगेन यू कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन, यू कैन बी आस्क्ड टू डिफाइन प्रपोजल. आपसे आपके मेंस के एग्जामिनेशन में कहा जा सकता है कि प्रपोजल को आप डिफाइन कीजिए. आपसे इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है प्रपोजल पर. इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये आप ध्यान रखिएगा. यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो. एवरीवन प्लीज. तो अगर मैं आपसे कहूं कि फटाफट 5 का पहाड़ा सुनाइए, तो मुझे लगता है सभी लोग बिना रुके सुना देंगे मुझे. और वही फ्लो आपका ऐसा होना चाहिए. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल. आई थिंक इट इज 10 सेकंड्स. और मैंने रटा नहीं है अभी, ये पुरानी ही यादें चल रही हैं जो रटी हुई हैं, तो मुझे तो बुरी तरीके से याद था भाई. एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ऐसे ही याद हो. ठीक, चलिए. तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप.
हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम क्या करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो लोग होने चाहिए, एक व्यक्ति प्रपोज करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर के एक प्रॉमिस होगा। तो पहली जो है रिक्वायरमेंट है वो है प्रपोजल की, ये हम लोगों ने समझ लिया है। अभी आज मैं आपको केवल डायरेक्ट डील करूंगा सेक्शन 2 का, और इसके बाद में जो ऑफर पर जो डिफरेंट जो शॉर्ट नोट बनते हैं, जैसे इंटेंशन टू क्रिएट, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इन्विटेशन टू ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, उन सभी पर, उन सभी शॉर्ट नोट पर आई विल टेक लेक्चर्स। सो डोंट वरी, पहले हम लोग थोड़ा बेयर एक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लें, देन वी विल कम टू द टेक्स्ट बुक एंड द केस लॉज पार्ट। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए, और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।